आज की बात होगी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जो मेडिसिन सबसे क्रूशियल है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड या गोल्डन मेडिसिन डायबिटीज़ की, वो है मेटफॉर्मिन, जिसके बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियाँ या गलत फहमियाँ होती हैं। मेटफॉर्मिन बेसिक मेडिसिन है। इट्स द फर्स्ट मेडिसिन दैट एड्रेसेस द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ की बुनियादी प्रॉब्लम को देखती है, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इकलौता मॉलिक्यूल ये है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है। इसके अलावा पायोग्लूटाजोन भी है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, और जितनी एफिकेसी और जितनी सेफ्टी मेटफॉर्मिन के साथ है, वो किसी और के साथ नहीं है। इसी वजह से जो भी अच्छा डॉक्टर होगा, जो रूटीन डॉक्टर हैं, वो पहले मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करेंगे। मेटफॉर्मिन की रूटीन स्टार्टिंग डोज मिनिमम 500 मिलीग्राम होती है। यहाँ भी मुझे एक बात कहनी है, कई लोग कहते हैं अरे डॉक्टर साहब 500 मिलीग्राम 1 ग्राम दे रहे हैं। भाई वो उसकी डोज एफिकेसी ही वहाँ से स्टार्ट होती है। अगर जैसे इसी तरह वोगलीबोज जब हम ग्लिमेपाइड लें तो वो 0.2 या 0.3 मिलीग्राम में असर देती है, ग्लिमेपाइड 1 या 2 मिलीग्राम में देती है। इसका असर 500 पे बेसिक स्टार्ट होता है। सो कभी भी वेट मत पड़िए, 1 ग्राम में सब मत जाइए। 500 मिलीग्राम में भी हम प्रेफर करते हैं सस्टेन्ड रिलीज, या 1 ग्राम में भी सस्टेन्ड रिलीज का मतलब है जो दवा 24 घंटे में धीमे धीमे ब्लड में डिजॉल्व होती है। वो उसका प्लस पॉइंट ये है कि मेटफॉर्मिन से करीब 5 से 10% लोगों को गैस्ट्राइटिस, पेट के सिम्टम हो जाते हैं। किसी को पेट में बहुत अफारा आता है, पेट में ब्लोटिंग होती है, किसी को एसिडिटी होती है, कोई भूख कम होने की शिकायत करता है। बट ये कुल 5% भी नहीं, 2 से 5% की कैटेगरी होती है। इसे भी मिनिमाइज किया जा सकता है, हम कम कर सकते हैं अगर हम मेटफॉर्मिन लो डोज से सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट से स्टार्ट करके और धीमे धीमे उसे बढ़ाएं। मेटफॉर्मिन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये बहुत ही इफेक्टिव दवा है, बहुत हल्की होने के बावजूद बड़ी इफेक्टिव है। 1 से 1.5 तक HbA1c को कम करती है, जिसके बेस पर हम मेन किसी भी ड्रग की, एंटी डायबिटिक ड्रग की एफिकेसी टेस्ट करते हैं। और इसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होना, जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है डायबिटीज की ट्रीटमेंट में, बिल्कुल नहीं है। मेटफॉर्मिन के साथ हाइपोग्लाइसीमिया ऑलमोस्ट निल है, नन। अगर मेटफॉर्मिन देते हुए भी किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो यहाँ तक हम लोग कहते हैं कि और वजह ढूंढो, खाना ना खाना या कोई और वजह। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेटफॉर्मिन। हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जब किडनीज पे इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। अगर EGFR, किडनी के लिए मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको, EGFR पर रिलाई कीजिए, सीरम क्रिएटिनिन पर नहीं। EGFR अगर ज्यादा कम हो रहा है तो हमें मेटफॉर्मिन की डोज कम करनी पड़ती है मेटफॉर्मिन की, और अगर ज्यादा नीचे आ जाता है जैसे ऑलमोस्ट 45 के आसपास, तो इट इज बेटर टू स्टॉप मेटफॉर्मिन, क्योंकि मेटफॉर्मिन अनचेंज किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होती है, किडनी के थ्रू ही बाहर निकलती है। और इसकी प्लस पॉइंट है कि लिवर में